क्या आपने कभी समय चक्र को महसूस किया है? नहीं ना, क्योंकि टाइम मशीन अभी तक सिर्फ बातों और किताबों में ही है, असल जिंदगी में नहीं है। लेकिन अपने मोबाइल को हाथ में मत पकड़ के रखिए, किसी मेज या कुर्सी पर रख दीजिए, फिर वीडियो को देखिए और बैठ जाइए, क्योंकि हम आपको एक बड़ी लंबी यात्रा पर ले जाने वाले हैं। शायद भगवान ने ये काम हमारे हाथों ही करवाना था। इस यात्रा को शुरू करने से पहले कुछ जानना जरूरी है, वो देखिए। आपको एक बच्चे की जिंदगी से रूबरू करवाते हैं जो संत रामपाल जी से नाम दीक्षित है। लोग उसे क्या कहते हैं? तुम्हारे गुरुजी पर तो रेप केस है, तुम्हारे गुरुजी तो देशद्रोही है, तुम्हारे आश्रमों में तो कांड हुआ करता था, आपत्तिजनक सामग्री मिली थी, तुम्हारे गुरुजी तो हिंदू शास्त्रों में छेड़खानी करते हैं। उस बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू देखिए। वह बच्चा और बच्चों की तरह कार्टून नहीं देखता, वो बच्चा अश्लील गाने नहीं गाता, वो बच्चा अश्लील फिल्में नहीं देखता और कोई अन्य व्यसन नहीं करता। वो बच्चा सत्संग में जाता है, संत समागम में जाता है, तरह तरह की सेवाएं करता है, जिससे उसको आध्यात्मिक लाभ होता है। उसके साथ ही ऐसी स्किल्स सीखता है जो उसके करियर में सहयोगी होती है। हुक्का पीने के बजाय वो बड़े बूढ़ों में जब बैठता है तो जिंदगी के कुछ मूल मंत्र सीखता है। जैसे जैसे उसका जीवन सफर आगे बढ़ता है, वो एक भगत के 16 गुण धारण करता है जो शास्त्रों में बताए गए हैं। फिर उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जो इस तरह की बातें करते हैं कि तुम्हारे गुरुजी तो ये है, तुम्हारे गुरुजी तो वो है। चलिए एक नजर डाल लीजिए। संत रामपाल जी इन सभी बुरी आदतों से छुटकारा दिलवाते हैं, इसलिए ये लोग सबसे बड़े विरोधी हैं। लेकिन आप इस वीडियो को देखकर विचार कीजिए कि इस धुएं के गुब्बारे के पीछे कितना बड़ा सूरज छिपा है। वाणी कहती है, ग्रीब जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे करम छियारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन, झलके तेज नियारे। अब ये वीडियो आपके लिए प्रेम की पवन का काम करेगी, जिसमें आपके बादल छंटेंगे। आपकी यात्रा शुरू होती है अब। लगभग 10 साल पीछे आ जाते हैं। इन मीडिया रिपोर्ट्स को देखिए। तरह वर्ष 2014 में जब हरियाणा पुलिस बाबा रामपाल को गिरफ्तार करने उसके आश्रम गई थी, तो आश्रम से पुलिस पर बाबा रामपाल के समर्थकों ने हथियारों से हमला कर दिया था। कमरे की छत पर लगे एक पाइप से रामपाल पर दूध गिराया जाता था और फिर उसी दूध से खीर बनाकर आश्रम में मौजूद लाखों भक्तों के बीच प्रसाद के तौर पर बांटी जाती थी। बाबा रामपाल की तिलिस्मी दुनिया। में ढोलक बजाने वाला लड़का था। अंधविश्वासी जनता की मूर्ता ने उसे भगवान बना दिया, तो कबीर का अवतार घोषित कर दिया। कानून की अवमानना का पाठ पढ़ाया जाता था। रामपाल खुद को कानून से ऊपर मानता था। उसकी नजर में कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। इन पत्रकारों को आप बखूबी जानते हैं और इनकी पत्रकारिता को भी। नहीं मतलब एक सेकंड, आप जरा वीडियो को पॉज करके सोचिए, क्या ये रिपोर्ट सही है? अगर नहीं सोच पा रहे तो आगे देखिए। अब आपको इन्हीं पत्रकारों की कुछ शानदार रिपोर्ट्स दिखाते हैं। भारत का समाज हर दिन सच से दूर होता जा रहा है और इसके लिए एक हद तक हमारा मीडिया भी जिम्मेदार है। इसके साथ साथ ये समझने की भी जरूरत है कि आखिर भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता गिर क्यों रही है। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। और पत्रकार अब राजनीतिक दुकानों की सज्जा के काम आने लगे हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिसार में बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर कमल गुप्ता के लिए वोट मांगा। झूठ को इतनी बार दोहराया जाता है कि वो सच लगने लगता है। यूपी के कैराना में घर छोड़कर पलायन करने वाले हिंदुओं की तकलीफ का DNA टेस्ट। नेता, पत्रकार और उद्योगपति आजकल अघोषित रूप से एक ही टीम में खेलते हैं। अरे बॉस की मुलाकात कैसी हो सुभाष चंद्रा जी से? सुभाष चंद्रा, उनको ये लगता है कि यार वापस आ जाए तो नहीं, उनको ये लग रहा है कि 20 सुधीर जी, समीर साहब, उनको ये समीर जी, उनको ये लग रहा है कि भाई 20 के 100 कैसे हो गए, उनकी अभी तक समझ में नहीं आया। पता नहीं है एक्चुअली
20 करोड़ के 100 करोड़ कैसे होने अभी तक समझ में नहीं दिस मॉडल। ये वो समय है जब जी न्यूज़ के एंकर सुधीर चौधरी को 100 करोड़ के एक्सटॉर्शन केस में गिरफ्तार किया गया था, जिसका वीडियो सबूत यूट्यूब पर 20 यूट्यूब चैनल्स में आपको मिल जाएगा। फिर भी सुधीर चौधरी रोज न्यूज़ स्टूडियो में बैठकर कैमरे के सामने झूठ के पुलिंदे गढ़ता है। घबराइए मत, हम पूरा होमवर्क करके आए हैं और हमेशा की तरह प्रमाणिक बात करना सीखा है। पहले वाली रिपोर्ट्स पर भले ही भरोसा मत कीजिए, लेकिन ये रिपोर्ट्स तो आपके ऊपर ही है जनाब। ये देखिए। आंदोलन या अराजकता, आंदोलन की टाइमिंग पे उठ रहे हैं सवाल। किसानों के साथ कौन खेल रहा है? किसान आंदोलन पर खुफिया रिपोर्ट। कानून व्यवस्था खराब कर सकते हैं असामाजिक तत्व। या किसान के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या छवि है? आपको क्या लगता है कौन है किसान? वो तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं एक तरफ, या वो जो ट्रैक्टरों को बुलेट प्रूफ करके। कि आज सिंगू बॉर्डर पर इकट्ठा होने वाले युवाओं को पुलिस ने बिना देर किए हिरासत में ले लिया और बाद में यह पता चला कि यहाँ विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग या तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियों के लोग थे। यानी जो युवा इस योजना का विरोध कर रहे हैं वो यहाँ पर आए ही नहीं। हरियाणवी में एक कहावत है, जिसके लागे वही जाने। अब ये खबर आपके ऊपर ही है, सही है या गलत आप खूब जानते हैं। सवाल ये है कि इन गलत रिपोर्ट्स को बताते समय इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, इन्हें यह विचार नहीं आता कि देखने वाले बुद्धिजीवी लोग देखकर इनके बारे में क्या सोचेंगे। जवाब ये है कि इन्हें कोई लाज शर्म नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी गलत विचारधारा। एक ऐसी गलत विचारधारा जो देश के चौथे स्तंभ माने जाने वाली मीडिया ने आपकी रगों में भर दी है। अरे मीडिया तो सही बता रही होगी, हमारा देश बस कल ही विश्व गुरु बन जाएगा, सब बाबा एक जैसे होते हैं, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये मुसलमान है, ये हिंदू विरोधी है, दुबई से इनको पैसा आता है, ISI से इनको पैसा आता है, आदि आदि। हाल फिलहाल में जो हाथरस में घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है, लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया इतनी बेशरम है, ऐसे अवसर पर भी अपनी काली करतूतों से पीछे नहीं हटती। एक ऐसे संत जिनका हाथरस की घटना से कोई संबंध तक नहीं है, उन्हें भी इस घटना से जोड़कर बदनाम किया जा रहा है। मीडिया के द्वारा ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्होंने जो कचरा फैलाया है वो उन्हें खुद साफ करना चाहिए। अगर कोई किसान, जवान, छात्र, बेरोजगार सरकार की गलत नीतियों पर विरोध जताते हैं तो ये सरकार से सवाल पूछने और उनकी गलत नीतियों में बदलाव कराने हेतु दबाव बनाने के बजाय जनता से सवाल करते हैं कि किसानों के पास टेंट में AC कहाँ से आया, किसानों के पास ट्रैक्टर कहाँ से आया, ये स्टूडेंट नहीं है, ये तो पाकिस्तानी है। अरे भाई, वो किसान है, देश का पेट भरता है, उसका बेटा देश की रक्षा करता है और आप उस पर सवाल कर रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? अगर छात्र शिक्षा और बेरोजगारी पर आंदोलन करते हैं तो ये तथाकथित कहानियां बनाते हैं कि असली विद्यार्थी तो पढ़ता है, आंदोलन नहीं करता, ये तो नकली विद्यार्थी है, पैसों से बिठाए गए हैं, इन्हें तो ISI से फंडिंग आती है। प्रिय मीडिया, कब समझोगे? ये आपकी तरह तलवे चाटने से घर नहीं चलाना चाहते। इन्होंने मेहनत करके कमाना और अपने देश के हक के लिए आवाज़ उठाना सीखा है। अब आप ज़रा सोचिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इनकी ऐसी बातों से 80% व्यक्ति विश्वास करने लग जाते हैं और अपने ही भाई बंधु किसान, जवान, छात्रों को एक संदेह की नज़र से देखते हैं। ये तो बस कुछ ही उदाहरण हैं, इसके अलावा भारत की मीडिया के काले सच छुपे हुए हैं। आगे देखते हैं। अब आपको बताते हैं कि मीडिया का काम क्या होता है। मीडिया का असल काम देश दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में सही जानकारी देना है। सच दिखाना मीडिया का काम है। गरीब, दबे कुचले लोगों की आवाज मीडिया होता है। लेकिन हो क्या रहा है ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने काफी कुछ आपको दिखाया है, कुछ और देख लीजिए। आज तक चैनल की एक खबर देखिए। सुधीर जी कहते हैं, इसी तरह वर्ष 2014 में जब हरियाणा पुलिस बाबा रामपाल को गिरफ्तार करने उसके आश्रम गई थी तो आश्रम से पुलिस पर बाबा रामपाल के समर्थकों ने हथियारों से हमला कर दिया। देखा आपने,
ये झूठी खबर चलाई गई, जबकि इस चीज के पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि आश्रम की तरफ से तो किसी भी हथियार का प्रयोग हुआ ही नहीं। FSL की रिपोर्ट ये बात कहती है। फिर आज तक चैनल वाले ये बकवास किस आधार पर कह रहे हैं, इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। चलिए आपको 2014 में लेकर चलते हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सिर्फ CBI जांच की मांग करते हुए अपने आश्रम के बाहर तख्तियां लेकर बैठे थे। पुलिस प्रशासन ने उन पर एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले बरसाए और गोलियां भी चलाई। लेकिन इन लोगों को सच से क्या मतलब? इनकी TRP तो इसी से आती है कि अंजू भारत आ गई, क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान लौटना चाहिए, सवाल पर नसरुल्लाह ने कही ये बात। इस तरह की खबरें दिखा करके TRP बटोरने का काम सिर्फ इंडियन मीडिया करता है। सच से मीडिया को कोई भी मतलब नहीं है और यही कारण है कि 2024 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 159वें स्थान पर पहुंच गया है। खैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहों से दोस्ती ना कहों से बैर, हमें किसी से कोई बैर नहीं है। अब आपको TV9 की एक खबर दिखाते हैं। अब इन बुद्धिमानियों को कौन खबर दे कि संत रामपाल जी महाराज पर कोई भी ऐसा आरोप आज तक नहीं लगा है और इन्होंने सत्संगों की बात की। गए हैं कभी सत्संग में? अरे छोड़िए, कभी अपने घर में रखी गीता जी को खोलकर देखा है? बकवास करते हैं दुनिया भर की। TV9 वालों को सच दिखाने की फुर्सत मिलेगी कैसे? इन खबरों से ऊपर उठे तभी कुछ सच दिखा पाए। दीपिका की प्रेगनेंसी की न्यूज, लूज ड्रेस, फ्लैट स्लीपर और रणवीर की एक्स्ट्रा केयर, क्या दीपिका है प्रेग्नेंट? इस तरह की खबर दिखाकर कि TRP बटोरने का काम ये न्यूज चैनल करता है। सच दिखाने से इनको कोई मतलब नहीं। अब आपको दिखाते हैं ABP न्यूज की ये खबर। बाबा के मन में जो आता है वो बोल देता है। बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करने का दावा हर बाबा करता है। छोटी छोटी जगहों पर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। राम रहीम हो या फिर रामपाल, आसाराम हो या फिर जाकिर नायक, सभी एक ही आरोप झेल रहे हैं कि उन्होंने चमत्कार और सुधार के नाम पर अपने भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। इसका जवाब तो ये लोग देंगे, सुनिए। बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर ने बोला वो ट्रीटमेंट की और मेरा जो रिजल्ट आया, मेरा जो रिपोर्ट आया, तो आप लोग हैरान हो जाओगे। मुझे कैंसर था। जब मुझे लगा कि अभी मेरी लाइफ थोड़ी है, ज़्यादा लाइफ नहीं है, मेरी पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि मैं भी क्या करूँगी। मुझे लगा मैं तो ठीक है। और मेरे परमात्मा ने, गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतना प्रार्थना हमने लगाने के बाद उनका ये आया, मतलब उनका मैसेज आया कि बेटा परमात्मा आपको दया करेंगे, आपके संत रामपाल जी महाराज आपके ऊपर दया करेंगे। और फिर हमने मेडिकल रिपोर्ट पाया शाम को, तो उसमें लिखा था कि मुझे सिर्फ ओनली वायरल इन्फेक्शन है। फिर से यकीन नहीं कर पाऊंगी कि फिर से संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी कि वो जो टाइफाइड था और जो खांसी थी, मैंने बिल्कुल भी कोई मेडिसिन नहीं लिया, उसके बाद में कुछ भी नहीं, वो दूसरे दिन से ठीक होना स्टार्ट हो गया था। पथरी की रिपोर्ट है सर जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो पथरी कब निकल गई पता ही नहीं चला और बिल्कुल स्वस्थ हो गए बिना दवाई खाए। ऐसा अनमोल ज्ञान और इतना प्रूफ के साथ, क्योंकि उन्होंने हर मतलब वेदों से प्रूफ बताया था, गीता से प्रूफ बताया था, हर एक धर्म ग्रंथ जो भी है उनमें से निकाल के मतलब दिखाए हैं कि ये ऑलरेडी है प्रमाणित, पर हमें इनका मीनिंग नहीं पता। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे यकीन हो गया कि अगर भक्ति है तो यही है। अब प्रजापति न्यूज की एक खबर देखिए। दोस्तों, रामपाल जी महाराज जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए, लेकिन ये महाशय भी अभी जेल की सजा काट कर आए हैं, जिन पर हत्या का आरोप, जमीन पर अवैध कब्जे, इस तरह के केसेस दर्ज है। हत्या और जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। तो इस तरह की ये सारी खबरें मिथ्या खबरें हैं जिनका कोई प्रमाण आधार कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आप गूगल पर भी जाकर सर्च करेंगे, आपको इन बातों का कोई भी प्रमाण आधार नहीं मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों पुस्तकें लिखकर और सत्संग करके जनता को तत्व ज्ञान से रूबरू करने का महापरोपकार किया है।
मजाल है कि इन न्यूज वालों ने कभी इनकी पुस्तकों को पढ़ा हो, सत्संग को कभी देखा सुना हो। अरे आप किसी के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हो, उससे पहले एक आधार तो होना चाहिए आपके पास, कि नहीं होना चाहिए? कभी आपने संत रामपाल जी महाराज के भारतवर्ष में जो 11 से अधिक सतलोक आश्रम हैं, उनको दिखाया है अपनी न्यूज में? वहाँ की व्यवस्थाओं को दिखाया है? कितने समागम भंडारे होते हैं वहाँ पर, करोड़ों लोग आते हैं। कभी आप गए वहाँ पर? कभी वहाँ जाकर के आपने वीडियोस बनाई? वहाँ का डीएनए क्यों नहीं करते आप सुधीर जी? वहाँ जाकर एक पाठशाला तो जरूर चलाइए सुशांत सिंह जी। हाल ही में जी न्यूज ने अपने एक आर्टिकल में कहा कि संत रामपाल जी महाराज को जूनियर इंजीनियर के पद से बर्खास्त किया गया था, जबकि वास्तविकता तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था, जिसका प्रमाण उनकी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध उनका रिजाइनिंग लेटर है, जो कि हरियाणा सरकार द्वारा एक्सेप्टेड है। मीडिया का मुख्य कार्य जनता को सच से रूबरू कराना होता है, लेकिन जब मीडिया खुद ही भ्रष्ट हो जाए और बिना जांचे परखे खबर प्रसारित करने लगे तो समाज में भ्रम और गलतफहमियां फैलना स्वाभाविक होता है। नवभारत टाइम्स यानी एनबीटी ने झूठा आरोप लगाते हुए कहा कि संत रामपाल जी लोगों को गुमराह कर रहे थे। नवभारत टाइम्स को हमारा चैलेंज है, अपने दावे को साबित करिए, नहीं तो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए। हाल ही में रिपब्लिक भारत के एंकर मृदुल शर्मा ने अपने शो में कहा कि संत रामपाल जी महाराज पाखंड फैला रहे थे। मृदुल शर्मा जी, साबित करिए, एक भी बात बिना प्रमाण के हो। क्या आपने किसी मंदिर मस्जिद में जाकर ये बात कही कि प्रमाण दिखाइए, ये भगवान है? नहीं ना। लेकिन हम तो आपको सामने से सबूत दिखा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ये है और यहाँ से इस शास्त्र से प्रमाणित है। लल्लन टॉप की इन बकवास रिपोर्ट्स को भी देख लीजिए। बाउंड्री के पास पेट्रोल बम का पूरा जखीरा भी मिला और यहीं से भक्तों का वो दावा भी सामने आया कि बाबा दूध से नहाता था और उस दूध से बनी खीर भक्तों को प्रसाद में बंटती थी। इस स्तर पर भेदभाव है। डेरे या नए संप्रदाय वंचित वर्ग को आकर्षित करते हैं क्योंकि ये बराबरी की बात करते हैं। इसी का फायदा रामपाल ने उठाया। अब जानिए फॉर्मूला रामपाल का जन और धन जुटाने का। भक्त को अगर काम में मुनाफा होता तो मुनाफे का 10% बाबा को दान मिलता। बाबा के आश्रम में प्रवचन सुनने की करारी फीस होती। रामपाल भक्तों के आगे जानवरों से बात करने का दावा भी करता। सौरभ द्विवेदी जी, है कोई आपके पास सबूत इन बातों का? इन बकवास मिथ्या बातों से ऊपर उठिए, पढ़े लिखे हैं आप, आपसे उम्मीद नहीं की जाती। आखिर क्या डर सता रहा है आपको? क्या आपने कभी संत रामपाल जी की किसी अनुयायी का इंटरव्यू लिया जिसने दहेज मुक्त शादी की हो? ऐसे लाखों लोग हैं जो नशा करते थे, उनका पूरा परिवार परेशान रहता था, उनके बच्चे डरते थे अपने पिताजी से, जिसने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से नशा त्याग दिया, जिसके संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से कैंसर तक के रोग ठीक हो गए। ये वीडियो उन बातों का सबूत है, देखिए। बताइए इन रिपोर्ट्स में क्या है? ये रिपोर्ट जो है मेरी, ये पहले कैंसर था और जब मैं संत रामपाल जी के यहाँ जुड़ा उसके बाद उनने मुझे आशीर्वाद दिया और जब मैं नागपुर गया दोबारा चेक कराने के लिए तो ये नॉर्मल रिपोर्ट आई मेरी। ये सबके सामने देखो आप लोग, ये मेरी नॉर्मल रिपोर्ट आई आशीर्वाद लेने के बाद संत रामपाल जी का। ये मेरी ये हुई नॉर्मल रिपोर्ट है ये नागपुर की, दोबारा जब मैं जाँच कराने गया तो। और आज मेरा जो कैंसर का इतना भयंकर रोग था आज बिल्कुल ठीक है और मैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हमने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो गया है और मुझे किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी। संत रामपाल जी की शरण में जब मैं पहुंचा मेरे दर्द में राहत मिली और दर्द में राहत मिलने का धीरे धीरे उस गांठ का पता ही नहीं कि वो गांठ कैसे घुलती चली गई। पड़ोसी भी कहने लगे कि देखो कैंसर सबको खाता है, ये बंदा कैंसर को भी खा गया। 4 महीने के अंदर मेरे बेटी की जो तकलीफ थी वो बिना गोली, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन की। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गए, वरना डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि जयपुर वालों ने कि ये नहीं बचने वाली है, रास्ते में खत्म हो जाएंगे, आप इनका इलाज करवाओ या ना करवाओ, कोई फायदा नहीं है। और आप लोग क्या बकवास करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी हैं? अरे उनके तो सारे नियम ऐसे हैं जो एक सनातनी व्यक्ति का जीवन आधार होता है। खैर आपको हो गई है झूठ बोलने और सुनने की आदत।
लेकिन हम भी आपको यकीन दिलाकर छोड़ेंगे कि असल में संत रामपाल जी महाराज ही सच्चे सनातनी संत हैं। संत रामपाल जी का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आपके साथ दिक्कत ये है कि अगर आप भी ऐसी विचारधारा रखोगे तो आपका ये हिंदू मुस्लिम लव जिहाद बुलडोजर ये सब एजेंडे कैसे चलेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि आप उनके एक भी नियम पर नहीं चल सकते, तो उनके खिलाफ बोलना बिल्कुल ही बंद कर दें या फिर उनके सत्संगों को सुने। दर्शकों, अब आपको वो केस दिखाते हैं जो संत रामपाल जी महाराज पर हुए और उनकी अभी की स्थिति क्या है। मुकदमा नंबर 426 सरकारी काम में बाधा डालना, केस बरी हो गया है हिसार कोर्ट से। मुकदमा नंबर 428 देशद्रोह का मुकदमा जो अभी लंबित है हिसार जिला कोर्ट से। मुकदमा नंबर 446 जमीन विवाद का मुकदमा जो रोहतक कोर्ट से बरी हो चुका है। मुकदमा नंबर 198 हत्या का आरोप जो कि रोहतक कोर्ट से बरी हो चुका है 2006 में जो मुकदमा हुआ था। लेकिन हमारी मीडिया को इस सच से कोई मतलब नहीं। मीडिया बस कहता है कि संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे। मतलब कल को कोई भी उठकर कह देगा कि नरेंद्र मोदी जी चीनी की चाशनी में नहाते हैं, फला टीवी एंकर गन्ने के जूस से नहाता है। अब कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, किसी की जीभ तो नहीं पकड़ी जा सकती, लेकिन रहेगी तो ये बकवास ही ना। इन सब बातों से ऊपर आपको उठना पड़ेगा और जनता को सच दिखाना पड़ेगा। अब इन सारे फेक एलिगेशंस को जनता समझ चुकी है, सच ऊपर आकर ही रहेगा। वाणी कहती है, चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे वा ऊपर आवे नु सच्चाई छानी ना। मतलब मीडिया दावा करता है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन फिलहाल की स्थिति आपने आपकी स्क्रीन पर देखी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर वस्त्रहीन मीडिया वस्त्र पहन ले तो हिंदुस्तान जरूर विश्व गुरु बनेगा। आशा करते हैं कि इस बिकाऊ मीडिया का जमीर जागेगा और ये अपने कर्तव्य को समझेंगे, येलो जर्नलिज्म से बाहर निकलेंगे और ये विनाश के कर्म त्याग कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेंगे। इस वीडियो के जरिए मैं इन न्यूज एंकर्स को और न्यूज चैनल को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और इसी तरह से फेक न्यूज का प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज की लीगल टीम इनके ऊपर लीगल एक्शन लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगी। तो ये इस वीडियो के माध्यम से इन लोगों के लिए और इन चैनल्स के लिए एक वार्निंग है कि अपनी हरकतों से बाज आइए और संत रामपाल जी महाराज के बारे में उल्ट सुल्ट बोलने से पहले 36 बार सोचिए। नहीं तो संत रामपाल जी महाराज की लीगल टीम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेने में कतई संकोच नहीं करेगी।